वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैथमेटिक्स 8 के इस पार्ट 2 में आज हम सेट्स के सिलसिले में नोटेशन ऑफ सेट्स और इसके अलावा सम अदर बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सेट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मीन्स कि हम सेट्स को किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम जब तक ज़ाहिर करना नहीं सीखेंगे उस वक्त तक हम उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के लिए सेट को ज़ाहिर करने के 3 तरीक़े हैं। वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। Number 1 descriptive form, number 2 tabular form and number 3 set builder form। तो आइए देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म क्या है और इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि इन वर्ड्स, इन इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। इफ़ वी रिप्रेजेंट अ सेट बाय यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज और सिंपली यूजिंग वर्ड्स, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। If a set is simply narrated in common language, is called descriptive form। अब इसकी एग्जांपल है जैसे कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ये एक जुमला है पूरा, देखिए, सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, और हमें मालूम है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इसी तरीके से सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी साल के दिन, महीनों के नाम। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को बयान करते हैं। इसमें एक मेथड ये है कि हम जो भी सेट को डिफाइन करने जा रहे हैं या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसमें पहले हम सेट ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं, सेट ऑफ। उसके बाद जो भी कंडीशन हो, जैसे 10 प्राइम नंबर्स हैं तो 10 प्राइम नंबर्स। इसी तरह मंथ्स इन अ ईयर है तो मंथ्स इन अ ईयर। तो सेट ऑफ तो लाजमी तौर पे स्टार्ट में हम लगाते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ये तरीका आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ बयान करने की हद तक होता है, इसे हम फिज़िकली हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्म जो कि मोस्ट इन यूज़ है वो है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन विच वी स्ट्रिक्टली फॉलो सम रूल्स। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि ये वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कुछ रूल्स को बड़ी सख्ती से हम फॉलो करते हैं। तो अब ये जो रूल हैं वो क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि मस्ट शो आ सेट बाय ए कैपिटल अल्फ़ाबेट लाइक ए बी पी क्यू एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी सेट जो है वो उसका कोई ना कोई हमें नाम देना पड़ेगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट पी, सेट क्यू। तो हम लाजमी तौर पे सबसे पहले कोई ना कोई अल्फ़ाबेट के ज़रिए उस सेट को एक नाम देंगे। सेकंड चीज़ जो है, दूसरा रूल क्या है, वो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज इन अ पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। यानी सेट्स के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। करली ब्रैकेट्स यानी ब्रेसेस के अंदर जो है ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे, और इनके दरमियान में इनको अलग किस्सा करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय कॉमा। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ कॉमा बिटवीन ईच एलिमेंट। और तीसरा रूल जो सख्ती से फॉलो किया जाता है कि वो है एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड एंड इन अ सेट ऑफ नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड। मतलब ये है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऐसे लिए जाएंगे जो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। यानी अगर एक सेट में नंबर सेट है उसमें 2 जो है आपको दिया हुआ है 3 दफ़ा आ रहा है, तो अब 3 दफ़ा उसको 2 को नहीं लिखा जाएगा, 2 को आप 3 टाइम रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि एक ही दफ़ा 2 लिखा जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर नंबर सेट है तो उसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर को हम ज़रूर रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे कम वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह आखिर में सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लिखा जाता है। ठीक है, दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल सेट, अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जाम्पल में दिया हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, जो पिछली एग्जाम्पल हमने दी थी, ये सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो इसको हम अगर टेबुलर फॉर्म में लाएंगे तो प्राइम के लिए, प्राइम का जो वर्ड है उसमें जो पी है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं प्राइम नंबर को पी से। तो कैपिटल पी, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है, फिर 3, 5,
7, then 11, then 13, then 17, 19, 23 एंड 29। अब इसे काउंट करें तो ये 10 हैं। तो पहले 10 प्राइम नंबर यही हैं और इनको सेपरेट किस चीज़ से किया गया है, हर दो मेंबर्स के दरमियान में एक कॉमा मौजूद है। देखिए इनको हमने इस तरह सेपरेट भी किया और आखिर में जब ये सेट एंड हो जाता है तो आखिर में हम इस पर ब्रासेस क्लोज भी करते हैं। तीसरी जो तरीक़ाकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का, उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक सिंबॉलिक मेथड है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का। उसमें हम सेट की नेचर, कंडीशन और टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं एक जनरलाइज फॉर्म में। फॉर एग्जांपल एक इसको मिसाल से हम समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर कहा जाए कि सेट ऑफ इंटीजर विच आर लेस देन और इक्वल टू -4, यानी ऐसे इंटीजर्स का सेट जो -4 के बराबर हैं या उससे कम है। -4 से छोटा क्या हो सकता है? -4 से छोटा -5, -6, -7, -8, यानी इस तरह ये। अब इसमें कोई देखिए एंड नहीं दिया हुआ है, इसका आगे -4 से छोटा, इस यानी कि -4 पे जो है इसका एक एंड हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये -5, -6, -7, -8 ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। एक ऐसा सेट हमें बनाना है। तो अब हम अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हमने फॉर एग्जांपल ये दे दिया कि z इज इक्वल टू -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन इज एन इनफाइनाइट सेट। ये इस तरह ये बन जाएगा। इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैंने इस सेट का नाम दे दिया A। तो सबसे पहले क्या है कि इस सेट का हम एक नाम देंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैपिटल A इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर एक तरीक़ाकार है, इसमें यह है कि एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल x से जाहिर करते हैं। अब यहाँ देखिए कि A इक्वल्स टू इस करली ब्रैकेट स्टार्ट किया गया, उसके बाद x लिख दिया गया। x के मुराद ये है, x से मुराद कोई भी नंबर जो कि इस सेट में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, एक इसको हमने इस पाइप का निशान बनाया गया x, और इसको पढ़ते किस तरह है, x इज एन एलिमेंट ऑफ A सच डैट, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको पढ़ा जाता है सच डैट x, और ये वाला साइन किस चीज़ का है, बिलोंग्स टू z, और z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। हम पहले इससे पार्ट 1 में हमने ये सीख लिया है रिकॉलिंग में कि z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को जाहिर करने के लिए। तो पढ़ा क्या जाएगा, x सच डैट x इज अ मेंबर ऑफ, या x एन एलिमेंट ऑफ z, एंड ये साइन किसका है, एंड x लेस देन और इक्वल्स टू -4। x के सबसे पहले क्या है, साइन लगी हुई, लेस देन और इक्वल्स टू की साइन लगी हुई, और यही हमारी कंडीशन थी। देखिए ऊपर देखें कि सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल्स टू -4, इक्वल्स टू या लेस देन की बात की गई थी। तो वही साइन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। x यानी कोई भी ऐसा मेंबर है, कोई भी ऐसा नंबर है जो कि लेस देन है और इक्वल्स टू -4। तो ये तरीक़ाकार जो है ये एक जनरलाइज फॉर्म बन जाती है, बजाय इसके कि हम जो है पूरे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखें जैसा कि टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट था इसीलिए इसमें आखिर में डॉट 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 लगाए गए हैं। तो इतना पूरा लिखने के बजाय हम इसको सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू z एंड x लेस देन और इक्वल्स टू -4। और इसको हम रीड किस तरह करें, वी कैन रीड दिस, a इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच डैट x बिलोंग्स टू z से मुराद इंटीजर्स, एंड फॉर ऑल x लेस देन और इक्वल्स टू -4। तो ये 3 मेथड्स हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के सिलसिले में हमें याद रखने पड़ेंगे। सम मोर डेफिनेशंस अबाउट सेट्स। अब तक हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं, कुछ और टाइप्स हैं सेट्स की। इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ एंड ओनली इफ द एलिमेंट्स ऑफ देम आर एग्जैक्टली सेम एंड इक्वल। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि दो सेट्स इक्वल सेट उस वक्त कहलाएंगे जब उनके न सिर्फ ये कि एलिमेंट्स की जो काउंट है, तादाद है, वो बराबर हो बल्कि एलिमेंट्स भी सेम हो। एग्जाम्पल 1, इफ़ a इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स है a e i o u,
और एक और सेट दिया हुआ है बी, दिस इज आल्सो ए ई आई ओ यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही सेट है लेकिन इसको दो अलग अलग नामों से जाहिर किया गया, ठीक है। तो ये दो सेट जो है ये इक्वल सेट कहलाएंगे और इसको डिनोट किस तरह करेंगे, ए इक्वल्स टू बी। दूसरा सेट, दूसरी टाइप है वो है इक्विवेलेंट सेट। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? अब ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट्स तो बिल्कुल डिफरेंट हों लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर फाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक एलिमेंट के बदले में दूसरे सेट में एक एलिमेंट मौजूद है। तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन टू वन, वन ऑन वन या वन टू वन करस्पॉन्डेंस इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देयर एलिमेंट्स। मतलब ये कि अगर दो सेट्स को उसी वक्त इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा जब दो सेट्स के दरमियान में एक वन ऑन वन करस्पॉन्डेंस मौजूद हो। वन ऑन वन या वन टू वन जो करस्पॉन्डेंस है उसका मतलब ही यही है कि अगर एक एलिमेंट मौजूद है तो उसके बदले में दूसरे सेट में एक एलिमेंट मौजूद हो। विच मीन्स फॉर फाइनाइट सेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अदर सेट। फाइनाइट सेट की सूरत में इसका मतलब ये होगा कि एक सेट के जितने एलिमेंट्स है उतनी ही तादाद में दूसरे सेट में भी एलिमेंट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल है जैसा कि अगेन देखें कि a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, 5 हैं और ये क्या है, वॉवल्स हैं। दूसरा सेट दिया हुआ है b इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं लेकिन इनकी तादाद भी 5 है। इसी तरह एक तीसरा सेट दिया हुआ है c इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर का सेट है लेकिन इसमें एलिमेंट्स ये भी 5 हैं। तो अब इनके दरमियान में जो करस्पॉन्डेंस है वह वन ऑन वन या वन टू वन करस्पॉन्डेंस मौजूद है, यानी ए के बदले में बी सेट ए में जो ए है वॉवल ए, उसके अगेंस्ट में सेट बी में 1 मौजूद है और अगेंस्ट सेट सी में 2 मौजूद है। इसी तरह यू के अगेंस्ट में यहाँ पर सेट बी में 9 मौजूद है और सेट सी में 10 मौजूद है। तो इसको कहते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट सी इज इक्वल्स टू 5। और हम इस नोटेशन को इस तरह जाहिर करते हैं, ये स्मॉल एन ऑफ ए का मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू एन ऑफ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल्स टू 5। और इसको हम शॉर्टली कहते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट। ये साइन जो है ये इक्विवेलेंट का है। इज इक्वल टू में तो दो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस ऊपर नीचे होती हैं, यहाँ पर ये इस तरह की लाइन जो है ये अरबी में जो मद की लाइन होती है, मद जिस तरह लिखते हैं ना, अलिफ मद आ के लीजिए, अरबी में होता है या उर्दू में होता है, उसी तरह की ये जो मद है इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं इक्विवेलेंट। ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सी। नाउ सबसेट का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसेट दरअसल किसी गिवन सेट में से निकला हुआ सेट है, यानी गिवन सेट के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को लेकर एक और सेट बना दिया जाए तो वो सबसेट कहलाएगा उसका। अ सेट बी इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ अनदर सेट ए। एक सेट बी कहलाएगा दूसरे सेट ए का सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, अगर हर एलिमेंट जो बी है वो मौजूद हो ए सेट ए में, ठीक है। एग्जाम्पल उसकी दी हुई है, एग्जाम्पल इसकी दी हुई है, देखिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और b जो है उसका सेट में उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। अब नोट करने की चीज़ है कि सेट b में जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 वो सारे के सारे कहाँ हैं, वो a में मौजूद हैं और a में उसके अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर मौजूद है, वो क्या है 1। तो b दरअसल a का एक सबसेट हो गया। देन वी कैन से b इज ए सबसेट ऑफ a एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b आर इन a। नोटेशन में हम इसको लिखेंगे
B इज ए सबसेट ऑफ A। इसको पढ़ते किसा है, इस साइन को पढ़ते हैं B इज ए सबसेट ऑफ A। ये बात नोट करने की है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट जो होते हैं वो हर सेट का सबसेट होते हैं, ये ना याद रखिएगा, ये चीज़ रिमेंबर इट। और दूसरी चीज़ ये भी रिमेंबर करनी है हमें और याद रखनी है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। अब इसकी टाइप्स हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है कि इफ सेट B इज अ सबसेट ऑफ सेट A such that B is not equals to A, then we write B is a proper subset of A. Read as B is a proper subset of A. क्या है इसका मतलब ये कि अगर एक सेट B के अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये सबसेट है किसी दूसरे सेट A का, इस तरीके से कि A और B जो है या ये B और A जो है ये इक्वल सेट नहीं है, यानी B में कुछ कम एलिमेंट्स हैं और A में कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो ये बराबर तो नहीं होंगे ना, इक्वल एलिमेंट्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं होगी, तो B इज़ नॉट इक्वल्स टू A। तो हम इसे कहेंगे कि B इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 3 जो ऊपर दी हुई उसमें आप नोट कीजिए कि B के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4 और A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो B और A इक्वल सेट भी नहीं है और 2 3 4 जो है इसका ये सारे एलिमेंट्स A में भी शामिल हैं और A में कुछ ज़्यादा एलिमेंट एक और मौजूद है, वो क्या है 1। तो B क्या हो गया, B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि अगर एक सेट दिया हुआ है और जितने एलिमेंट शामिल हैं वही किसी दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो ये इक्वल सेट भी हैं और ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। इफ सेट A एंड सेट B आर टू इक्वल सेट्स देन A एंड B आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। और इस नोटेशन में हम जाहिर किस तरह करेंगे, वो जो प्रॉपर सबसेट की साइन है इसके नीचे एक ब्लाइंड ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, या B इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। सुपरसेट, अच्छा अब यहाँ पर बात हुई कि सबसेट की, तो जो एक सेट तो सबसेट कहलाएगा, लेकिन जो दूसरा सेट है जिसका ये सबसेट है वो कहलाएगा उसका सुपरसेट, यानी मास्टर सेट हो गया वो। इफ सेट B इज अ सबसेट ऑफ सेट A देन सेट A इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ सेट B। अब आप देखिए कि ऊपर जो एग्जांपल 3 है उसमें B तो सबसेट है सेट A का, तो लेकिन A जो है वो क्या हो जाएगा, वो A कहलाएगा सुपरसेट ऑफ B। और इसको नोटेशन में जाहिर करते हैं A इज सुपरसेट ऑफ B। और ये साइन को देखिए कि इसका जो मुंह है, इसका जो माउथ है वो ओपन है A की तरफ, तो A जिसकी तरफ ओपन होगा वो हो जाएगा सुपरसेट, ठीक है, और जिसकी तरफ टर्निंग आएगी वो हो जाएगा सबसेट। तो ये याद रखने का भी एक मेथड है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सम मोर डेफिनेशंस अबाउट सेट्स के सिलसिले में एक और सेट है ओवरलैपिंग सेट्स। अब तक हम सबसेट्स प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में समझ चुके हैं, इक्वल और इक्वलेंट सेट के बारे में समझ चुके हैं। तो इसमें होता क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसे सेट दे दिए जाते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन होते हैं और कुछ अनकॉमन होते हैं, तो यानी ये एक दूसरे के ना तो सबसेट हो जाएंगे और ना ही ये इक्वलेंट सेट हो जाएंगे या इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ऐसे सेट्स जिनमें कुछ चीज़ें कॉमन हो उन्हें हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। इफ सेट A एंड B हैव सम सेम एलिमेंट्स and some uncommon elements, they are said to be overlapping। इसमें एग्जांपल 4 दी हुई है, जैसे कि सेट A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसी तरह सेट B इक्वल्स टू 2 3 4 5 6। अब नोट करने की चीज़ ये है कि सेट A और B के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 एंड 4 और अनकॉमन एलिमेंट A में है 1 और B में है 5 6। तो अनकॉमन भी हैं और कॉमन भी हैं। तो ये ना तो ये इक्वल सेट्स हैं ना इक्वलेंट सेट्स हैं और ना ही ये एक दूसरे के सबसेट्स कहला सकते हैं, बल्कि ये कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स। तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि आर नीदर इक्वलेंट नॉर सबसेट्स बट ओवरलैपिंग। नेक्स्ट टाइप है डिसजॉइंट सेट्स। इफ सेट A एंड सेट B हैविंग कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स
दैट दे आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर सेट ए और बी के अंदर बिल्कुल ही मुख्तलिफ कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स हों, ना तो उनकी शक्ल एक जैसी हो ना वो उनकी नेचर एक जैसी हो, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये क्या है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, और बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये वॉवेल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो अब देखिए कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक में वॉवेल हैं और एक में नंबर्स हैं। तो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स इन कॉमन। अच्छा, ये इक्विवेलेंट भी नहीं है क्योंकि वॉवेल्स 5 हैं और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। अगर ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी होता, एक पांचवा एलिमेंट मौजूद होता, तो फिर इसमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मौजूद होती और उनको हम डिसजॉइंट के बजाय इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। नाउ पावर सेट। पावर सेट के कॉन्सेप्ट के लिए ये बात जहन में रखिए कि कोई भी एक सेट दिया हुआ हो और उसके हम सारे के सारे सबसेट्स बना लें, इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट और इंक्लूडिंग डेड सेट। तो ये जो एक बड़ा सेट बनेगा, टोटल सेट बनेगा, उसको कहते हैं पावर सेट। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड its power set. A power set also include empty set and the set itself. अब इसकी एग्जांपल से समझें। एक छोटा सा सेट दिया हुआ है a is equal to 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 3 एलिमेंट्स। अब इसके देखिए, इसके जब पावर सेट हम बनाने लगेंगे तो उसका पावर सेट किस तरह होगा, उसको नोटेशन में देखिए किस तरह लिखा गया, कैपिटल P फॉर पावर, ब्रैकेट को पढ़ते हैं ऑफ, पावर ऑफ, और अंदर जो भी सेट का नाम है, यहाँ पे सेट का नाम क्या है, ए है, तो पावर ऑफ ए। अगर सेट बी दिया हुआ था तो हम लिखते हैं पावर ऑफ बी एंड सो ऑन। उसके बाद हमने ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बना लिए और उसमें सबसे पहले जो हमने एलिमेंट दिया वो क्या दिया है, 5 यानी एम्प्टी सेट। अब उसके बाद सबसेट बनाते जाएं। सबसेट किस तरह बनाए जाएंगे कि सबसे पहले एक एक एलिमेंट को उठा लें और एक सेट बना लें। ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, इसका एक सेट बना लिया, 2 है, उसका एक सेट बना लिया गया, इसी तरह 3। अब ये सिंगल एलिमेंट्स का तो एक एक सेट बन गया, एक एक सबसेट बना लिया गया। अब इसके बाद क्या करें, दो एलिमेंट ले लें, यानी 1 2 पहले ले लिया, फिर 1 3 ले लिया, फिर उसके बाद 2 3। ये ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट हो गए। अब आखिर में क्या है, ये सेट जो ए सेट है 1 2 3, ये पूरा का पूरा भी ले लिया गया, ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो यानी पावर सेट के अंदर एम्प्टी सेट भी शामिल है, इम्प्रॉपर सेट भी शामिल है और ऑल सबसेट्स भी शामिल हैं। तो पावर सेट इज द सेट इन विच ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर काउंट करें तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पावर सेट की 8 है। अब इसके लिए एक रिलेशन हमें मालूम होता है। अगर आपको अब ये देखिए कि ये कहा जाए कि यहाँ पर तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स है ए में, तो इसके पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स हो गए। अगर ये फर्ज करें कि ये 3 के बजाय 30 एलिमेंट्स होते, या चले 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 7 एलिमेंट्स होते, तो उस सूरत में जो पावर सेट बनेगा उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन को, अब इसमें गड़बड़ ना हो जाए, जब बनाते हुए हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम बाय मिस्टेक कोई एलिमेंट छोड़ भी सकते हैं। तो उसको काउंटर चेक करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है जिसमें हम इसकी एक रिलेशन के ज़रिए एग्जैक्ट काउंट को मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए कि क्या तरीका है कि इफ़ ए सेट हैज़ m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई सेट दिया हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट्स पावर सेट हैज़ 2 पावर m ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसके पावर सेट जो होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 2 पावर m हो जाएगी। इस एग्जाम्पल के अंदर सेट ए में कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, बट इट्स पावर सेट इज ऑफ 8 एलिमेंट्स which come from the relation 2 power m. As here m is equal to 3, therefore 2 power m is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 2 to the 4, 4 to the 8. इसको नोटेशन में हम इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू m, यानी एलिमेंट a सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को m से जाहिर किया गया। तो पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद, ये नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 पावर m।
ठीक है। और 2 पावर m यानी 2 पावर 3 हो गया। 2 पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये फार्मूला है जिसके ज़रिए हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट मालूम कर सकते हैं। अगर आपको एक सेट दे दिया जाए जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो अब क्या होगा कि 5 एलिमेंट्स के ज़रिए आप सेट तो बना लेंगे, मुमकिन है कि उसमें कोई एलिमेंट या कोई सबसेट जो है मिस हो गया हो। तो इसको चेक करने के लिए हम 2 पावर 5 के ज़रिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम कर लेंगे और फिर काउंट कर लेंगे कि हमारा जो सेट हमने पावर सेट बनाया उसमें वो सारे उतनी ही तादाद में एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं हैं। नोट, पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी सेट फाई इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट। यानी एम्प्टी सेट का पावर सेट जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होता, खाली नहीं होता, बल्कि एक मेंबर उसमें मौजूद है और वो क्या है, वो खुद अपना आप है, यानी एम्प्टी सेट खुद मौजूद है। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू अनदर एम्प्टी सेट। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक्चुअली जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।